अतुल जी भी इस बीच मेरे साथ हैं और साथ ही ईडी रिटेल बीपीसीएल के मिस्टर रवि भी हमारे साथ हैं। अतुल जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। लास्ट टाइम जब आपसे हमारी चर्चा हुई थी ना, तब हमने एक आपके सामने बात रखी थी, आपने भी उसको आग्रह किया था कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब चीनी कंपनी चीनी नहीं है, बल्कि अब तो रिटेल ये एथेनॉल वाली कंपनियाँ हो गई हैं। इनके मार्जिन्स और इनका बिजनेस, इनका ऑर्डर्स, इनकी एक्सपेंशन टिपिकली अब एथेनॉल पे ही है। मेरे को जरा बताएंगे इस समय आपकी कंपनी के अंदर एथेनॉल का सेगमेंट कितना है, और दूसरा ये किस गति से बढ़ रहा है, और आप इससे खुश हैं जो सरकार की पहल है और जो ग्राउंड पे दिख भी रहा है? देखिए, मैंने कहा था कि अब शुगर को शुगर सेक्टर ना कहते हुए उसको एनर्जी सेक्टर कहना चाहिए, और एनर्जी में भी ग्रीन एनर्जी, क्योंकि आज की तारीख में देखिए अपने सब जगह ग्रीनिंग की बातें हो रही हैं और सस्टेनेबिलिटी की भी बातें हो रही हैं। तो शुगर सेक्टर जो है, जो अब एनर्जी सेक्टर में आ गया है, इसके लिए ये मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड साइन। और जो बैंक्स वगैरह हैं उनके लिए भी ये है कि सस्टेनेबल जो लोन्स वगैरह हैं वो इस सेक्टर को इजीली अभी मुहैया होंगे। और जहां तक गवर्नमेंट की पॉलिसी का सवाल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बिल्कुल सही दिशा में है, और हिंदुस्तान में गन्ने का रकबा बढ़ता ही जा रहा है। और इस साल तो हम लोगों का ये ऐसा अंदाज है कि तकरीबन 41 मिलियन टन सुक्रोज की पैदावार होगी, सुक्रोज बोलिए या शुगर बोलिए, और 6.5 मिलियन टन का हम लोगों के पास ओपनिंग स्टॉक है। तो यानी कि अपने बात कर रहे हैं कि अगला सीजन होगा 47.5 मिलियन टन के आसपास। तो उसका अगर अपने डिस्पोजल देखें तो डोमेस्टिक के हम लोगों की डिमांड केवल 27.5 मिलियन टन के आसपास होती है। 5 मिलियन टन मैं समझता हूं अगले साल एथेनॉल में डाइवर्ट होगा डायरेक्टली केन जूस के रूप में, जो इस साल 3.5 मिलियन टन ही था। तो आप देखिए उसमें भी इजाफा हो रहा है। और एक्सपोर्ट भी हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 8 मिलियन टन के आसपास एक्सपोर्ट होगा। तो हिंदुस्तान का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी तकरीबन 6.5-7 मिलियन टन की रेंज में होगा। तो आप देखिए ज्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी डोमेस्टिक प्राइसेस सब कंट्रोल में हैं। इंडस्ट्री की जो कैश फ्लोज हैं वो काफी बेहतर हो गई हैं। और ऑलरेडी आप देखिए जो यूपी हुआ या कर्नाटक हुआ या महाराष्ट्र हुआ, जो बातें होती थी कि केन ड्यूज बढ़ गए हैं, ये सब हो गया है। तो गन्ने का रकबा बढ़ने के बाद भी आज की तारीख में केन ड्यूज नहीं बढ़े हो, किसानों को टाइमली पेमेंट हो रहा है। तो ये सेक्टर तो डेफिनेटली। और एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करूंगा कि जो अपने लोग सोचते हैं कि 10% के आसपास की ब्लेंडिंग है, मेरा ये मानना है कि जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हुआ, कर्नाटका हुआ और अपना महाराष्ट्र वगैरह हुआ, यहाँ पे आज की तारीख में ब्लेंडिंग रेशियो ऑलरेडी 10.7% के आसपास हो गया है। तो अगले साल कोई ताज्जुब नहीं कि इन सब स्टेट्स में 12-12.5% के आसपास भी ब्लेंडिंग हो जाए। और जो हिंदुस्तान का टारगेट है 2025 तक का 20% ब्लेंडिंग, मैं समझता हूँ वो आसानी से पूरा हो जाएगा। और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है इस सेक्टर में। तो ऑल दीज थिंग्स, जो आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि शुगर सेक्टर रीरेट हो रहा है, मैं समझता हूँ डेफिनेटली वो इस रीरेटिंग में एथेनॉल एक वरदान बन के आया है अपने शुगर सेक्टर को। तो रेणुका भी इस के तहत इन्वॉल्व है। हम लोग अपनी कैपेसिटी जो है एथेनॉल की, वो जो 720 KL है जी, उसको डबल कर रहे हैं 1400, और वो इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में ऑपरेशनल हो जाएगी। बिल्कुल। बहुत सारे पर्सपेक्टिव आपने रखे अतुल जी, और ये बात हम कर भी रहे कि 10% का जो टारगेट इस साल का था वो पहले अचीव हो गया, और ये 20% वाला भी 2025 से पहले अचीव हो जाएगा। बिल्कुल। एक और व्यू, क्योंकि ये तो शुगर कंपनीज का व्यू है, हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का भी एक व्यू रख रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटेल सेगमेंट से मिस्टर PS रवि भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर रवि। क्योंकि हम देख रहे हैं बीपीसीएल भी नई डिस्टिलरीज सेटअप कर रहा है। आपने तो इंटीग्रेटेड 2G और 1G इथेनॉल रिफाइनरी का भी यहाँ पर आपने सेटअप किया है। अभी फिलहाल किस तरह की ब्लेंडिंग प्रोग्रेस चल रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग की, अगर हम बीपीसीएल के कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहें? क्या आपका ब्लेंडिंग टारगेट जो 1020 करोड़ लीटर्स तक का था, क्या आपको लगता है कि वो 2025 से पहले ही अचीव हो जाएगा? देखिए, ये 1200 करोड़ लीटर का जो ब्लेंडिंग है, वो टारगेट जो है 25-26 में, ये है ऑयल इंडस्ट्री को कुल मिला के
और भारत पेट्रोलियम एज एन इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर हम लोग आगे बढ़कर इस पर काम कर रहे हैं। तो पहले हमने सप्लाई साइड को फिक्स करने का प्रयास किया है। पहला तो अब तक करीब 80% एथेनॉल जो है शुगर बेस्ड इंडस्ट्री से आ रहे हैं, मेनली फ्रॉम महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक। और हमारा प्लान है कि क्योंकि ये ब्लेंडिंग अक्रॉस द कंट्री होनी है, तो हम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज हम लोग एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे, और जिसके द्वारा हम करीब 130 नए डिस्टिलरीज, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज सेटअप करने का हमने अग्रीमेंट किया है। बैंक्स ने भी हमें सपोर्ट किया है, तो तीनों मिलके हमने अग्रीमेंट साइन किए हैं। सो करीब 800 से 850 करोड़ लीटर का नए प्लांट्स अगले 2 साल में आएंगे। ऑलरेडी ये साल में हम करीब 450 करोड़ लीटर हम प्रोक्योर करेंगे। सो कुल मिला के 2 साल के बाद 1200 से 1300 करोड़ लीटर तक का प्रोडक्शन कैपेसिटीज हो जाएगा, स्टोरेज कैपेसिटीज भी हो जाएंगे। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटीज भी हमने बढ़ा रखी है। तो अभी अगली बात आएगी, अभी मेनली अभी कंजम्पशन, यानी कि व्हीकलर कन्वर्जन्स और वो कब तैयार होंगे। बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मेरे ख्याल से डेवलप अपने व्हीकल टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर रवि, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके और थोड़ा क्लैरिटी हमको और मिली है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये तो क्लियर दिख रहा है डिम्पी कि 2025 से पहले ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो 20% का सरकार का टारगेट है वो पहले ही अचीव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सरकार का टारगेट अचीव हो जाएगा और इंडस्ट्री भी हेल्प कर रही है। कई बार क्या होता है ना, सरकार का दिशा निर्देश तो आ जाता है लेकिन इंडस्ट्री उसके लिए प्रिपेयर होती है नहीं होती। तो इसलिए अतुल चतुर्वेदी ने ये बात रखी है ना कि हम इससे खुश भी हैं, मार्जिन से खुश हैं, किसान भी खुश हैं और हमारे लिए तो वरदान जैसा है ये। तो ये अच्छी बात दिख रही है कि सरकार और इंडस्ट्री अब एक ही लाइन पे है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको बिफोर टाइम होती हुई दिख रही हैं। खैर, इस बीच हम आगे